बिग बॉस के घर में तीसरे ही दिन एक खतरनाक लड़ाई देखने को मिली जो होती है कल रात 3 बजे। मैं 3 बजे की अपडेट देने जा रहा हूँ। ये लड़ाई होती है अरमान मलिक दीपक चौरसिया के बीच। इन दोनों की लड़ाई में पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है और किसकी गलती थी, क्या टॉपिक है, आइए इस बारे में बात करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं ऑफिशियल आइल 92। तो भैया ये लड़ाई क्यों होती, मैं पूरा मैटर शुरू से समझाता हूँ। भूख से घर में सबका बुरा हाल है। जो राशन बिग बॉस ने दिया था इन लोगों ने वो राशन खत्म कर दिया 2 ही दिन में। ये समझे नया राशन आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वीक टू वीक राशन आता है। कल बस बिग बॉस ने इन्हें फल दिए थे खाने को। पहले ही दिन से साई केतन और सना मकबूल की अंडों को लेकर लड़ाई हो गई थी। इस चीज पर राशन को लेकर शुरू से ही भाई लड़ाई हो रही है। तो कल मैटर ये होता, गार्डन एरिया में सब बैठे होते हैं, कटारिया, अरमान मलिक, विशाल पांडे, ये सब बैठे होते हैं। वहां पर अरमान मलिक कहता भाई मुझे भूख लग रही है, राशन इतना नहीं होता कि पूरा हफ्ता चला सके, बस एक दिन का एक टाइम का राशन लगभग बचा होता है। अरमान मलिक कहता भाई फ्रिज में मीट पड़ा है, अगर मैं खा लूं आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो विशाल कटारिया कहते हैं भाई हमें क्या दिक्कत होगी, तुम खा लो, किसी का तो भला होगा। तो अरमान मलिक एक एक करके सबसे पूछते हैं, सब कहते हैं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। कटारिया और विशाल बोलते हैं वेज तो सब खा लेते हैं लेकिन नॉन वेज इस घर में 8 बंदे खाते हैं। एक काम करो, थोड़ी सी फ्रिज में शिमला मिर्च पड़ी है, सब्जी बना लेते हैं और चीला बना लेते हैं। नॉन वेज वाले नॉन वेज खा लेंगे, वेज वाले वेज खा लेंगे। तो इस बात पर सब लोग अग्री हो जाते हैं। जब ये किचन में खाना बन जाता तो सब लोग खा लेते हैं, वेज वाले वेज खा लेते हैं, नॉन वेज वाले नॉन वेज खा लेते हैं। सब इस चीज पर एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा खाकर। तभी सब गार्डन एरिया में बैठे होते हैं, सब लोग सामने बैठे होते हैं, दीपक चौरसिया चेयर पे बैठे होते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं, उसका अर्थ होता है कभी जिंदगी में हार मत मानो। स्टोरी सुनाने के बाद दीपक चौरसिया कहते हैं मैं शो के 3 दिन के एक्सपीरियंस को देखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हम एक अनकंट्रोल सिचुएशन में है, कंट्रोल सिचुएशन में नहीं है। दीपक चौरसिया कहते हैं कि मैंने कई रियलिटी शो प्रोड्यूस करे हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ बिग बॉस ने हमें इतना राशन दिया था, दाल चावल बिस्कुट दूध वगैरह से हम पूरा हफ्ता सरवाइव कर सकते थे, लेकिन हम लोग अपने अलग दिमाग में थे, अलग एटीट्यूड में थे, हमने सारा राशन खा डाला। अरमान मलिक दीपक चौरसिया के बराबर में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम लोग थके हुए थे, रात भर के जगे हुए थे जब शो में आए, हमें नहीं पता था कि ये राशन एक हफ्ते का है, न टाइम का पता चल रहा था, हमें जब भूख लग रही थी हम खा ले रहे थे, न हमें इस चीज का एक्सपीरियंस है, न हमने कभी रियलिटी शो करा है। तो दीपक चौरसिया अरमान से कहते हैं मैंने क्या आपसे एक्सप्लेन मांगा? तो अरमान मलिक कहते हैं मैं एक्सप्लेन नहीं बता रहा हूँ, आपसे तो कोई बात कह दो आप चिढ़ जाते हैं। तो दीपक और अरमान मलिक के बीच काफी बहसबाजी होती है। अरमान मलिक भी हर चीज का रिप्लाई देते हैं, सामने से कृतिका मलिक इशारा देती हैं बस छोड़ो, तो दीपक देख लेते हैं इस चीज को। तो दीपक अरमान से कहते हैं आपको ऐसा लगता आप हर किसी को रोस्ट कर रहे हो? अरमान कहते हैं नहीं सर। दीपक कहते हैं अरमान जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा मैंने घिसवाई है। अरमान कहते हैं सर मैं इस चीज पर अग्री करता हूँ। दीपक कहते हैं अरमान हर जगह फुटेज मत खाया करो, तुमसे राशन के बारे में किसी ने एक्सप्लेन नहीं मांगा था। तो अरमान कहते हैं सर हमने भी आपसे राशन के बारे में कुछ नहीं पूछा था, हर जगह ज्ञान मत बांटा करो। दीपक कहते हैं भैया मेरा राशन अलग निकाल दो। तो अरमान कहते हैं सर बना भी अपने आप लेना। दीपक कहते हैं अरमान अगर आप जैसे लोग मेरे ऑफिस में आए ना 2 किलोमीटर दूर खड़े कर दिए जाएंगे। तो अरमान बोले आप जैसे लोग भी मेरे घर के बाहर आए वो भी बाहर खड़े रहते हैं। तो दीपक कहते हैं अरमान तुम्हारे घर पर आएगा कौन? फिर दीपक सर चिल्ला के एकदम लॉर्ड बोलते हैं अरमान घर में उंगली करना बंद कर दो, ये मेरी चेतावनी है। दीपक कहते हैं इस देश के बड़े बड़े लोग मुझे धमकी देगा पर मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। अरमान कहते हैं सर मैंने आपको धमकी नहीं दी। दीपक कहते हैं अरमान से हर चीज में फुटेज खाना बंद कर दो। तो अरमान कहते हैं वैसे भी फुटेज बहुत है हम पर। दीपक कहते हैं तुम पर कितनी है मुझ पर कितनी है, मतलब दीपक बाहर की बात करते हैं, दीपक एक पत्रकार है ना। अरमान कहते हैं दीपक से सर आप भगवान है इस चीज में। दीपक कहते हैं ये खुद तो बोलता है साथ में अपनी दोनों बीवियों को बुलवाता है, पर भाभियां कहती हैं सर हम आपके बीच में नहीं बोले। फिर एंट्री होती है बाहुबली की बहन शिवानी की। भाई मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या गांव के लोग ऐसे होते हैं? भाई मिट्टी से हम सब जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव का हूँ। ये शो में खुद नीरज आया, बंदा देसी है भाई, मिट्टी से जुड़ हुआ, इसको देख लो भाई मजा आता। लेकिन भाई पता नहीं इस शिवानी कुमारी क्या ये शो देख के आई, कई रिपीट टेलीकास्ट देख के आई है भाई, बेफालतू लड़ रही, बेफालतू झगड़ा कर रही। 2 बंदों की लड़ाई होती है अरमान और दीपक की, वहाँ पर कोई नहीं बोलता। भाई इसका बोलना बहुत जरूरी होता। पता है ये क्या बोलती? हमारी अरमान भैया ने कभी तारीफ नहीं करी, अपनी दोनों बीवियों की करते रहते हैं किचन के लिए, जबकि हम भी रोटी बेलते हैं। भाई वो उसकी बीवियां हैं, वो तारीफ करे कुछ करे, भाई तेरी के कानों में आके तारीफें करेगा वो। शिवानी कह रही थी भाई सही बात, गलत का साथ हम नहीं देंगे, सही के लिए खड़े होंगे। भाई वहां पर इसका बोलना बिल्कुल जरूरी नहीं था, वहां पर कई लोग खड़े थे, लेकिन भाई इसका बोलना बहुत जरूरी है। कह रही हमारी भी अपनी ऑडियंस है, अरमान भाई आपकी भी ऑडियंस है, देख लेंगे। काहे बाहे भाई भाषा का तो मैं मजाक नहीं बना सकता, बट बहुत गंदी लग रही है शो में, बहुत ज्यादा गंदी। भाई फिर एंट्री होती है जो दिल्ली
टीवी में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी कर चुकी हैं, जो हमेशा लड़ती रहती हैं, उनके भाई बेफालतू बोलना होता, पता वो उस घर की टीचर बन रही। शिवानी को भाई तू शेर बनेगी, तू ये है, मतलब वो जिस दिन से आई उसे समझा रही, उसे गले लगा लेती। भाई वो बच्ची नहीं है, उस शो में पहुंच गई है वो, ठीक है। ये शिवानी को गार्डन एरिया में समझाती है, बेडरूम में समझाती, भाई हर जगह समझाती। भाई तुझे इतना समझाना क्यों पड़ लिया, तू शो में क्या करने आई भाई, समझ नहीं आ रहा। भाई ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, लठ, ये 2 मिनट में मैटर सॉल्व कर देता। कहता अरमान से, भाई ये शिवानी के बाद दिल में कल से थी कि ये अपनी बीवियों की तारीफ करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते, जबकि मैं भी रोटी बेलती हूँ। तब भाभी बोलती है, नीरज भाई ये लड़ाई से पहले हमारे साथ खा रही थी, बैठ रही थी, सो रही थी, सब कर रही थी, तब इसने ये बात नहीं बोली। जहां झगड़ा हुआ, झगड़े में आग का काम कर रही, फुटेज ले रही। ये बंदा नीरज शिवानी को गार्डन एरिया में भी समझाता, बेडरूम में वहां पर लड़ती होती वहां पर भी समझाता, किचन एरिया में भी समझाता, वहां पर विशाल पांडे भी आ जाता, कटारिया भी आ जाता, वो भी शिवानी को समझाते, कहते भाई तू अब गलत लग रही है, बट ये कहाँ मानने वाली, हम तो भैया बोलेंगे। ऐसे कर करके भाई ये बाहर फिर आ जाते हैं, फिर इसको समझाते हैं। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लव, कटारिया, विशाल और नीरज भाई पत्थर पे सर मारोगे तो भाई सिर तुम्हारा ही फूटेगा। खत्म करो इसे, हटाओ यार, किसे समझा रहे हो तुम यार। ये तो भाई शो में कति पागल लग रही है, अब इसे भाई कौन समझाए। और भाई बड़ा पाव गर्ल, सब मैटर होने के बाद वहां सब बैठे थे, किचन एरिया के पास सब बैठे थे, तो वहां पर कह रही है भाई ये सब लड़ाई हो रही थी, मैं सबको समझा रही थी, ये नेजी और सना सुल्तान वहां पर ये कर रहे थे रैप, तो मैंने उनसे कहा अरे लड़ाई सॉल्व करवाओ। तो नेजी बड़ा पाव गर्ल से कहता हमें नहीं पता मैटर क्या है। भाई नेजी ने बड़ा पाव गर्ल से सही बात करी, भाई वो किसी के फटे में क्यों टांग अड़ा, ये सब तो रात पागल लग रहे थे, उसे समझाना, उसे मैटर किसी का पड़ किसी के बीच में रहा। ये भाई नेजी के लिए, सना सुल्तान के लिए, वहाँ किचन एरिया में अरमान भाई वगैरह, भाभी वगैरह बैठी थी, उन सबको ये भड़का रही थी। फिर ये बड़ा पाव गर्ल साई केतन से कहती नेजी को बुला लेना। साई केतन जाते हैं कमरे में नेजी को बुलाने, बट नेजी वहां पर सोता होता, कहता सुबह बात करूंगा। भाई इसे बड़ा पाव गर्ल को बड़े मजे आते हैं भाई कंट्रोवर्सी कराने में, किसी के फटे में टांग अड़ाने में। तो दोस्तों मैटर मैं यही खत्म करता हूँ, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।